नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक ज्ञानवर्धक भक्तिमय पौराणिक कहानी के साथ। इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर क्यों किया था भगवान शिव ने भील अर्थात बहेलिया बनकर एक सुअर का शिकार, और अपने ही भक्त के साथ क्यों किया था प्रलयकारी युद्ध। साथियों, इस ज्ञानवर्धक कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन की बटन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। धन्यवाद। साथियों, देवों के देव महादेव को कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को भगवान शिव के बारे में तो जानकारी जरूर होगी। भगवान शिव त्रिदेव में से एक हैं, इसलिए भगवान शिव को देवों के देव भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो इनके भक्तों द्वारा इनकी भक्ति व कठोर तप हर समय कहीं न कहीं होता ही रहता है। साथियों, बात महाभारत काल की है, इसीलिए इस कहानी को समझने के लिए पहले यह भी जान लेते हैं कि महाभारत युद्ध से पहले कौरवों से अपनी सारी संपदा, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार चुके पांडव हर प्रकार से असमर्थ हो चुके थे। तब दुर्योधन द्रौपदी से भरी सभा में दुराचार करने की कोशिश कर रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज दुर्योधन आदि कौरवों से बचाई थी और भरी सभा को धिक्कारते हुए वहां पर मौजूद सभी को न्याय और धर्म के रास्ते पर चलने का उपदेश दिया था। यह सुन कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों के द्वारा हारे हुए धन और राज्य को पांडवों को फिर से वापस करने का निर्णय लिया था। लेकिन कौरवों का मामा शकुनी बहुत ही चतुर था और उसने दुर्योधन को उकसाया और कौरवों ने मामा की बात मानते हुए पांडवों को 12 वर्षों का वनवास मांगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास मांगा। तभी पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। लेकिन पांडव अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस पाना चाहते थे। उन्हें बल की जरूरत थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह देते हुए भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के लिए कहा और उनसे वरदान स्वरूप पशुपत शास्त्र प्राप्त कर लेने को कहा। पशुपत शास्त्र हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सबसे विनाशकारी, शक्तिशाली और अनूठा हथियार है। महाभारत में केवल यह अर्जुन के पास, रामायण में भगवान श्री राम के पास और ऋषि विश्वामित्र को ही प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण के परामर्श के बाद अर्जुन अपने भाइयों को छोड़कर जंगल में भगवान शिव का कठोर तप करने के लिए निकल पड़े। अर्जुन का अकेले शिव का तप करने जाना मतलब अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ धनुषधर होने का बहुत अभिमान अर्थात घमंड था। अभी पांडवों के वनवास का 5वां वर्ष ही चल रहा था और उधर दुर्योधन को भगवान शिव का अर्जुन के द्वारा कठोर तप करने का पता चल जाता है। यह जानकर दुर्योधन ने मूकासुर नाम के असुर को अर्जुन की तपस्या भंग करने और उसे जान से मार देने के लिए भेजता है। और मूकासुर एक जंगली सुअर का रूप धारण कर अर्जुन पर आक्रमण कर देता है। यह देख अर्जुन भी अपने धनुष से मूकासुर पर तीर चला देते हैं और उधर भगवान शिव एक भील का रूप बनाकर अर्जुन के साथ ही सुअर पर तीर चला देते हैं। 2 बराबर तीरों से सुअर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब भील और अर्जुन के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी कि सुअर को मैंने मारा। देखते ही देखते बहस भयंकर युद्ध में बदल गई। अर्जुन ने भील रूप में लड़ रहे भगवान शिव पर बाणों की वर्षा करी और उसके बाद शस्त्रों से युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि अर्जुन लड़ते लड़ते थक गए मगर भील को हरा नहीं सके। अंततः हार मानकर अर्जुन भील स्वरूप भगवान शिव से प्रणाम करते हुए परिचय मांगा और तब भगवान शिव प्रकट होकर अर्जुन को वरदान स्वरूप पशुपतास्त्र प्रदान किया। साथियों,
इस कहानी में हम जान चुके होंगे कि भगवान शिव ने आखिर क्यों किया था सुअर का शिकार। क्योंकि अर्जुन की परीक्षा लेनी थी, उन्हें गुरूर था सर्वश्रेष्ठ धनुषधर होने का। तो साथियों, आशा करता हूं यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर हां तो दोस्तों के साथ साझा करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।